तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टैली में दो ग्रुप होते हैं जिनका एक ही मतलब होता है। एक होता है बैंक ओडी अकाउंट और एक होता है बैंक ओसीसी अकाउंट। तो इन दोनों में से हम कोई भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बैंक ओडी अकाउंट का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट का मतलब होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट लोन की तरह ही होते हैं, लेकिन लोन अकाउंट में और ओडी अकाउंट में बहुत फर्क है। तो सबसे पहले बैंक ओडी अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि बैंक ओडी अकाउंट होता क्या है। इस तरह के अकाउंट में बैंक हमें लोन के जैसे पैसे यूज करने के लिए एक लिमिट देती है। मान लीजिए वो लिमिट है 1 लाख रुपए, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और इस लिमिट के साथ ही हमारा बैंक में एक अकाउंट शुरू हो जाता है। इस अकाउंट को बोलते हैं बैंक ओडी अकाउंट या बैंक ओसीसी अकाउंट। अब जब तक ये 1 लाख रुपए उसी बैंक ओडी अकाउंट में पड़े हैं तब तक हमारे 1 रुपये भी ब्याज नहीं लगता है और बैंक हमसे 1 रुपया भी नहीं मांगता। अब उसी बैंक ओडी अकाउंट में से मान लीजिए हमने बिजनेस में यूज करने के लिए 30,000 रुपये निकाल लिए, तो अब बैंक हमसे 30,000 रुपये मांगेगा और जब तक हम वो 30,000 रुपये बैंक में वापस नहीं जमा करवाते तब तक केवल 30,000 रुपये पर ही ब्याज लगेगा, ना कि 1 लाख पर। और ये 30,000 रुपये जब आप वापस जमा करवा देंगे तब से आपका 30,000 रुपये पर भी ब्याज लगना बंद हो जाएगा और अब बैंक आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। तो आप 1 लाख रुपए में से जब चाहे जितने चाहे पैसे निकलवा सकते हैं, जब चाहे जितने चाहे वापस पैसे जमा भी करवा सकते हैं। इसे कहते हैं बैंक ओडी अकाउंट। बहुत से लोग ऐसे अकाउंट को लोन अकाउंट की तरह समझते हैं, जबकि ये गलत है। लोन अकाउंट में और बैंक ओडी अकाउंट में बहुत फर्क होता है, जो कुछ इस तरह से है। बैंक ओडी अकाउंट मान लीजिए कि बैंक द्वारा पैसा यूज करने के लिए एक लिमिट दी जाती है, जैसे 1 लाख रुपए, और बैंक लोन अकाउंट में बैंक द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं उसको लोन कहते हैं। मान लीजिए इसके भी 1 लाख रुपए। तो बैंक ओडी अकाउंट में जब तक आप 1 लाख रुपए में 1 रुपया भी यूज नहीं करते हैं तब तक कोई भी ब्याज नहीं लगता। और बैंक लोन अकाउंट में आप चाहे 1 पैसा भी यूज करें या ना करें, ब्याज लगना उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आपका लोन हुआ है। बैंक ओडी अकाउंट में जितना पैसा यूज करोगे उतने ही रुपए पर ब्याज लगता है और उतने ही रुपए वापस लौटाने हैं। और जबकि बैंक लोन अकाउंट में 1 लाख रुपए पर पूरा ब्याज लगता है और 1 लाख रुपए ही वापस आपको लौटाने हैं। बैंक ओडी अकाउंट में महीने की कोई भी किस्त नहीं होती है। आप चाहे जितने रुपए निकलवा सकते हैं, चाहे जितने रुपए चाहे जब जमा करवा सकते हैं। जबकि बैंक लोन अकाउंट में हर महीने की एक फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है जो आपको टाइम पर जमा करवानी पड़ती है। तो देखिए, इस वीडियो में सिंपली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बैंक सेविंग और करंट अकाउंट अलग होता है, जिसका ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। इसी तरह अगर आपने बैंक से लिमिट ली हुई है तो उसका ग्रुप अलग होता है, जो बैंक ओडी अकाउंट या बैंक ओसीसी अकाउंट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और अगर आपका बैंक में लोन अकाउंट है तो उसका भी ग्रुप अलग होता है, और वो ग्रुप कौन सा होता है वो हम आगे सीखेंगे। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैंक ओडी अकाउंट में कौन कौन से लेजर बनते हैं। आपकी चाहे किसी भी बैंक में सीसी लिमिट है या ओडी लिमिट है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईडीबीआई बैंक है या कोई भी दूसरी बैंक, तो उसका लेजर बैंक ओडी अकाउंट के ग्रुप में बनता है। मान लीजिए कि आपकी एचडीएफसी बैंक से सीसी लिमिट है तो लेजर बनेगा एचडीएफसी बैंक सीसी अकाउंट या एचडीएफसी बैंक ओडी अकाउंट, और इसका ग्रुप हो जाएगा बैंक ओडी अकाउंट। और अगर आपका किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो क्रेडिट कार्ड का भी लेजर बैंक ओडी अकाउंट में बनता है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईडीबीआई बैंक है या कोई भी दूसरी बैंक है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो लेजर इस तरह से बनाना चाहिए। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट, और इसका ग्रुप चला जाएगा बैंक ओडी अकाउंट में। तो दोस्तों, ये 2 ही तरह के अकाउंट हैं जिनका लेजर बैंक ओडी अकाउंट के ग्रुप में बनता है। अब बाकी के जो बैंक लोन अकाउंट हैं उनका कौन सा ग्रुप है वो हम आगे सीखेंगे। तो अब बात करते हैं कि बैंक ओडी अकाउंट का जो ग्रुप है उसका नेचर क्या होता है। अगर किसी ने बैंक से सीसी लिमिट या ओडी लिमिट ले रखी है और वो उस लिमिट को यूज कर रहा है, तो जो भी पैसे वो यूज कर रहा है वो पैसे वापस उसको बैंक को लौटाने पड़ेंगे। तो इस तरह से बैंक ओडी अकाउंट का जो नेचर है वो हो गया लायबिलिटी का, क्योंकि ये हम पर लायबिलिटी है कि जो पैसे हमने लिमिट से यूज किए हैं वो हमें बैंक को वापस लौटाने हैं।